हेलो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम जी। तो इट्स सहरी टाइम। सहरी करने के बाद जी हम गए सोने। उसके बाद जब मैं उठी हूँ इट्स 7 o'clock। और बस मैं आपको मॉर्निंग दिखा रही थी क्योंकि ऑफिस जाना था। तो मैं आपको दिखा रही थी कि कितनी मज़े की मॉर्निंग हुई। और ये चीज़ 7:30 हो गए, रेडी होके पहुँच गए जी ऑफिस। दिस इज़ द एंट्रेंस ऑफ माई ऑफिस। बस ऑफिस में कुरान पाक पढ़ा। उसके बाद जी टाइम गुजर गया एंड माई हस्बैंड्स कम टू पिक मी। फिर हम गए, बच्चों की कुछ चीज़ें लेनी थी, मेट्रो कैश एंड कैरी। उसके बाद जब मैं घर आई तो मेरा पार्सल आया हुआ था। हाँ जी, ईगो से मैंने एक जो है वो फ़्रॉक मंगाया था। उनका एक लॉन्ग शर्ट टाइप फ़्रॉक था तो मैंने मंगाया था। शायद कुछ सेल वगैरह की वजह से या ईद की वजह से बहुत लेट हो गया। मैंने कहा चलें ओपन करते हैं। और आज दरअसल आई एम गोइंग टू माई सिस्टर हाउस। उन्होंने इफ्तारी पे बुलाया हुआ था। तो बस जी ऑफिस से आके फिर ये पार्सल आया हुआ था तो मैंने सोचा क्यों ना इसे ओपन करती हूँ और देखती हूँ कि अगर इट्स अ सूटेबल फॉर मी तो इसे क्यों ना इफ्तारी पे पहन के जाएँ। चले मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ और ओपन करके आपको दिखाती हूँ कि इस पार्सल में क्या आया है। तो लेट्स स्टार्ट टू ओपन इट। अच्छा, ओपन करते हुए ना सबसे मज़े की बात ये होती है, जो ज़रूरी चीज़ होती है ना वो आप भूल जाते हो कि आपके पास होनी चाहिए, जिसकी वजह से आप इसे इजीली ओपन कर सकते हो। बस फिर मैंने अपने हाथों का इस्तेमाल किया और फिर आपकी बहन ने जल्दी जल्दी अपने हाथों से जो है इसे ओपन किया। जो बहुत ही बैड तरीका था किसी भी शॉप पर या शॉपिंग बैग को ओपन करने का। बस जी हमारा क्योंकि टाइम इतना शॉर्ट था, यहाँ पे हो चुके थे 4 और मैंने इफ्तारी पे पहुंचना था और डीएच जाना था। तो बस लेट हो रहे थे। बच्चे को रेडी करके मैंने कहा एक दफ़ा मैं इसे ओपन करके देखूं, वरना मैंने एक और सूट जो है मेरा हैंग हुआ था, मैंने सोचा तो वो पहन के जाती हूँ। बस तो ये देखें जी, मुझे तो इसका कलर इतना मज़े का लगा, इतना मज़े का लगा। जैसे ये वाले जो कलर होते हैं ना, सी ग्रीन टाइप या ग्रीन टाइप या इस तरह के, मुझे बहुत मज़े के लगते हैं। जब ये मैंने ओपन किया तो मुझे बहुत मज़े का लगा। इसका स्टाइल भी, दरअसल उनकी जो मॉडल थी जिसने ये पहना हुआ था ना, बहुत अच्छा। आपको पता है वो जिस तरीके की फ़ोटोग्राफी हुई होती है ये वो, लेकिन नो डाउट सामने से भी द कलर्स, द फैब्रिक, एवरीथिंग वाज ऑसम। मुझे तो बहुत अच्छा लगा। लेकिन जब मेरे हस्बैंड ने देखा मैं इसको जब इस तरीके से बिछा के और फिर बाद में प्रेस करके रख कर और रेड जो है फेस वॉश करने गई थी, तो ही केम एंड ही सेड कि ये बेडशीट नई कहाँ से आई है। मीन्स ही जस्ट टीजिंग मी। तो बस जी मैंने कहा क्यों ना इसे ट्राई करती हूँ। बस जी वहाँ पे मैंने कर लिया अपना मूड चेंज और मैंने इसको किया प्रेस। और प्रेस करने के बाद रेडी हो रही थी, वो भी मैं आपको क्लिप दिखाती हूँ। रेडी क्या होना था, बस टाइम इतना शॉर्ट था तो वो जी अलाया को रेडी करके बिठा दिया। बस यहाँ पे बादशाह बना ली। और ये चेक करें ना ड्रेस का लुक, मुझे तो बहुत पसंद आया। मीनवाइल मैं साथ साथ और भी चीज़ें करी थी, चना चाट बनाई थी। मैंने कहा बहन को कि चना चाट मेरी तरफ से। बस जी गलत टाइम हो गया, चूज़ किया हमने निकलने का। तो जब हम निकले तो हम 1.5 घंटा तो ट्रैफिक में ब्लॉक रहे। और ये चेक करें, यहाँ आईजीपी रोड से इतना ट्रैफिक था। बस ये फिर कुछ आपको मैं क्लिप्स दिखा रही हूँ जब हम पहुंच चुके थे डीएचए की तरफ। और ये जो वो मेन रोड है जो अयूब पार्क से आगे जाता है, तो यहाँ पे मॉस्क मैं आपको दिखा रही थी, मॉस्क दिखा रही थी जो कितनी प्यारी और खूबसूरत लग रही थी। और टाइम चेक करें ना, ये इफ्तारी होने वाली और 8:10 पे अभी हम यहीं पर हैं और हमारी सांसें ऊपर नीचे हो रही थी। बस जी फाइनली हम डीएचए पहुँच गए। साथ साथ हमने खजूरें वगैरह भी रख ली थी क्योंकि हमें लगा था हमारा रोज़ा तो जी रास्ते में इफ्तार हो ही जाएगा। बस क्योंकि मेरी दूसरी सिस्टर भी हमारे साथ ही चल रही थी। और ये जी वी आर वेटिंग फॉर द लिफ्ट। जी इफ्तारी शिफ्तारी करके साथ ही मेरे अम्मा अब्बा का घर था, हम उधर गए उनसे मिलने। बाबा नहीं आ सके इफ्तारी में क्योंकि उनकी तबीयत ख़राब है, ही कांट वॉक दैट टाइम। बस और फिर चाय पी रहे थे और इनकी मस्ती शस्ती। फिर हमारे कुछ कज़न्स आए हुए थे, उनसे कभी कभी मिलना होता है तो उनसे मिल रहे थे, बातें शातें कर रहे थे, इंजॉय कर रहे थे। ये आयशा के नखरे, बच्चे भी बहुत इंजॉय करते हैं जब वहाँ जाते हैं। पता नहीं क्यों ये लोग बहुत खुश होते हैं जब भी वहाँ नानों के घर जाते हैं। ये अलाया की खुशियाँ चेक करें और इब्राहिम की। जी वहीं पे शॉप थी तो आयशा जाके उसकी क्लिप्स लेकर आई थी कि सनम वहाँ चूड़ियों की बहुत मज़े की कलेक्शन है, चलो वहाँ पर। इधर बहन ने साथ साथ इफ्तारी के खाने का भी इंतज़ाम किया हुआ था। ये जी मज़े मज़े का खाना था उसके घर, जिसमें हलीम था, गोश्त की निहारी थी। हमने बहुत इंजॉय किया। बहुत टाइम के बाद हमने जो है इफ्तारी के बाद खाना खाया था और सबके साथ मिलके तो बहुत अच्छा लगता है। बस जी खाने के बाद ये लास्ट टी होती है वो थी। बच्चे अपना एंजॉय कर रहे थे, हम अपनी लास्ट टी को एंजॉय कर रहे थे। बस जी इसी मिनी व्लॉग के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। नेक्स्ट व्लॉग तक अल्लाह हाफ़िज़।